आपको पेश करना चाहूँगा शायरी कि बज़्म निशात रंग दो आलम पे छा गया, बज़्म निशात रंग दो आलम पे छा गया, जिस दिन का इंतज़ार था वह दिन भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं डे 4 का ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में हम लोग बातें करेंगे कि आपने कितने देर स्टडी किए और क्या नहीं किए। एक छोटी सी है, तो उसी में एक शायरी है कि मैं आपको पेश करना चाहूँगा शायरी कि बज़्म निशात रंग दो आलम पे छा गया, बज़्म निशात रंग दो आलम पे छा गया, जिस दिन का इंतज़ार था वह दिन भी आएगा। तो तो यही दिन भी लाना है, ठीक है। तो इसी दिन को लाने के लिए हमको मेहनत करना है, बहुत सारे मेहनत करते हुए। तो चलिए आज के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं डे 4 में। तो आपको बता दूं कि हमारे क्या क्या फ़ायदा है इस मीटिंग के दरमियान। इस ब्लॉग से आपको कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी और हम भी कंटिन्यू रहेंगे। फिर डेली 10 बजे रात में हम लोग मीटिंग करते हैं, जिसमें हम लोग बातें करते हैं कितना देर आपने कल 10 बजे से आज 10 बजे तक कितना देर स्टडी किए, और आज 10 बजे से नेक्स्ट आने वाला 10 बजे कितना देर आपने स्टडी कीजिएगा। उस टॉपिक पे बातें होती है और फिर उसके डिसाइड करते हैं कि आपने कितना देर स्टडी किया। ये हो गया। फिर उसके बाद से हम लोग डेली एक कंटिन्यूटी एक डेली एक टॉपिक रखते हैं, उसको पढ़ के नेसेसरी आना है। उसमें से क्वेश्चन होती है 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैं पूछता हूँ मीटिंग के दरमियान, और यहाँ पे भी 5-6 क्वेश्चन पूछता हूँ। और फिर उसके बाद से बातें करते हैं लोग, और फिर अगर आप लोग भी कोई क्वेश्चन पूछिएगा तो उसको भी जवाब मिलता है। तो चलिए आज को डे डे 4 के बारे में बता दूं मैंने क्या कितना देर आज स्टडी किया। मैंने आई थिंक 12 आवर स्टडी किया। मैंने 12 आवर स्टडी कैसे किया, तो आप लोग को यहाँ पे वॉच टाइम दिख रहा होगा, इसी से थ्रू मैं करता हूँ। तो रात में मैंने कल 2 बजे तक स्टडी करते रह गया, नींद आ रहा था बट किसी रीज़न से मैं पढ़ रहा था। उसके बाद से मैं पढ़ रहा था, मेरी एग्ज़ाम आने वाली है, तो उसके लिए पढ़ रहा था। पढ़ते-पढ़ते मुझे नींद भी आ रही थी, तो मैं फिर सो गया। फिर 9 बजे जगे, आज थोड़ी लेट से क्लास गया, फिर 10 बजे क्लास से आया कोचिंग से। कोचिंग देकर मैं मैथ 10th क्लास की मैथ पढ़ाता हूँ। यूट्यूब पे भी वीडियो है अपना, तो मैथ क्लास पढ़ाता हूँ। तो उसके बाद से ये हो गया। फिर मैंने उसके बाद से फिर क्लास से आए 11 बजे करीब, फिर 11 बजे से स्टडी किए। 11 बजे से फिर स्टडी करते करते मैंने 2-3 घंटा स्टडी किया, फिर ब्रेक लिए, लंच वंच किए। लंच करने के बाद नैप लिए। नैप लेने के बाद क्या किए कि हम लोग फिर पढ़ने बैठ गए। फिर पढ़ने के बाद हम लोग 5 बजे तक स्टडी किए। फिर थोड़ा देर ब्रेक लिए, घूमने वूमने के निकले। घूमने मतलब अपने रूम में ही आसपास अपने घर पे। और उसके बाद से मैंने घूमा, और फिर उसके बाद से क्या किया, रात में स्टडी 9 बजे तक किया। तो ये करते करते मेरा 12 आवर स्टडी हुआ। तो उसमें बहुत सारा ये होता है, उतार चढ़ाव चलता है। बट अपने अच्छे से दोस्तों से बातें करिएगा लोग, जब मीटिंग में हम लोग लाइव रहते हैं, लाइव डेली लाइव रहते हैं, आप लोग को मालूम ही होगा। तो तो ये सारी चीज़ें हुआ। तो चलिए, और उसमें से हमारे दोस्त लोग कितना टारगेट दिया गया था। अभिषेक को 9 आवर टारगेट था, ऋतुराज को 7 आवर आवर था, पीहू का 12 आवर टारगेट था, आशीष जी का 0 था, अफजल भाई का 13 आवर था, सदब का 4 आवर था, और आसिफ का 10 आवर था। तो जिसमें से पीहू जी जो प्रिया जी हैं उसने कंप्लीट कर लिए हैं 12 आवर, और आसिफ जी कंप्लीट कर लिए हैं 12 आवर। ठीक है। तो इतना और कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके आज का चेयरमैन जो सज़ा डिसाइड करती है मीटिंग के, अगर मीटिंग में क्या होता है कि मीटिंग में कोई टारगेट कंप्लीट नहीं किया रहता है, तो उसमें सज़ा भी दिया जाता है कि उसको नेक्स्ट डे स्टडी रिलेटिव सज़ा होती है, पढ़ के आना होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो मैं आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए रखा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि भारतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस ऑफ मैंने विच स्टेट का क्लासिकल डांस है, तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के। उसके बाद से एक और क्वेश्चन है, कथकली इज डांस फॉर्म किसका डांस फॉर्म है, केरला का है, तमिलनाडु का है, कर्नाटका का है, कि आंध्र प्रदेश के। और एक और तीसरा क्वेश्चन, हाउ मैनी क्लासिकल डांस आर रिकॉग्नाइज बाई संगीत नाटक एकेडमी। संगीत नाटक एकेडमी का है। तीनों क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद कल हम लोग का टॉपिक है, आप लोग को बता दूं कि कल का टॉपिक है फेयर्स एंड फेस्टिवल, मेला और त्योहारें। ठीक है, इसको पढ़ के आना है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए बस आज की मीटिंग इन करते हैं, आज की ब्लॉगिंग करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ, और धीरे धीरे एक दिन हम लोग भी कामयाब होंगे। और कंटिन्यूटी बहुत
एक कोई भी चीज़ के लिए कंटिन्यू रहेंगे तो बहुत आगे जाएँगे, कंटिन्यूटी टूटेगा तो फिर दिक्कत होगी। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।